देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। दिल्ली ढोल वाले ये हमेशा ही गणपति महोत्सव में औरंगाबाद के सबसे अच्छे ढोल बेचते हैं। यहाँ पर स्पेशल पुनेरी ढोल भी मिलते हैं। वसीम भाई हमेशा ही गणेश महोत्सव में हिंदू मुस्लिम एकता का सबूत देते हैं। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए, गणेश महोत्सव यानी गणपति महोत्सव स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ जो सबसे अहम चीज मानी जाती है वो ढोल होता है। ढोल के बिना हर महोत्सव अधूरा है। हम सबको पता है कि हर साल दिल्ली तबले वाले जो है, दिल्ली ढोल वाले जो है, ढोल यहाँ पर सबसे उम्दा किस्म के ढोल यहाँ पर हर साल गणेश महोत्सव में देते हैं। औरंगाबाद ही नहीं, आजू बाजू जिले के दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर इनसे ढोल लेते हैं। क्या खासियत है इनकी ढोल की? यहाँ पर जब ये हर साल ढोल देते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का हमेशा ही ये एक बहुत अच्छी मिसाल बनते हैं। चलिए, मेरे साथ वसीम भाई है, इनसे बात करते हैं। इसके लिए कैसा भाईचारा हमारा तो पहले सबसे पहले महत्व है जी। और कोई भी कस्टमर हमारे लिए भगवान का रूप होता है जी। पहले कस्टमर को आने के पहले सवाल पहले कस्टमर को बोले जाता है, बैठो, आपको क्या चीज चाहिए, कौन सा आइटम चाहिए, पूरा आइटम पूरा बताते हैं जी। अपने पास 18 इंची ढोल है जी। उसका 900 रुपए रेट है। जी। 22 इंची ढोल है, लेडीज ढोल बोले जाता, लाडली ढोल रखे 50। लेडीज ढोल क्यों बोला जाता? सिर्फ लेडीज के लिए स्पेशल ढोल है। क्या खासियत रहती है? क्या अलग इसमें कैसा लेडीज के लिए रहता है, इसलिए लाइट वेट रहता? अच्छा। लेडीज के साथ ज्यादा वेट नहीं उठा सकते, इसीलिए लाइट वेट ढोल रखे जाता है। तो उसका रेट हमने 1200 रुपए रखे रेट। अच्छा। और इसमें एक जम्मू ढोल आता है। जम्मू ढोल जो है तो 1500 रुपए का रेट है इसका। जम्मू जो है तो एक बढ़िया क्वालिटी मिलेंगे, बेस्ट क्वालिटी मिलेंगे, आवाज एक नंबर आएगा, आपको हर चीज मिलेंगे, सारी चीजें देंगे, अवेलेबल देंगे हम बनाकर। कस्टमर को कोई चीज की नाराजगी नहीं करते हम। कितने दिन पहले से आपके पास ऑर्डर देना होगा? ऑर्डर का कैसा है, आज कस्टमर ऑर्डर दिया तो 2 दिन के अंदर अवेलेबल दे देते बना के। और जैसा स्पेशल कस्टमर आया, जैसा स्पेशल कस्टमर के लिए क्वालिटी बेस बना के देना पड़ता है। ऐसा कस्टमर हमारे जैसा दुकान जो है तो 40 साल हो गया। जैसे पहले वाली सब चलाते दुकान, उनका शेख अबीब नाम है। अभी मेरे को 22 साल हो गए इलन में। अभी जब मैं तो छोटा था, जब 10वीं के बाद तो मैंने ये दुकान संभाला अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी संभाल रहा है दुकान में। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि औरंगाबाद के बाहर से आपको बहुत हम लोग देखते हैं कि बड़ी ऐपे भर के कई सारे ज्यादा आपके कांटेक्ट है, वहाँ पर ढोल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? लोग दूर दूर से आपके पास आते हैं। हमारे पास तो मराठवाड़ा में नाम है, पहले सबसे पहले नंबर 1 पे क्वालिटी है, फिर महाराष्ट्र में अपना अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। और कस्टमर का जब फोन आता है तो कस्टमर को जब साइज का बताया जाता है, साइज उसको कौन सा आना, इसमें एक पुनेरी ढोल आता है, पुनेरी ढोल भी दिया जाता है। क्या खासियत है पुनेरी ढोल? पुनेरी ढोल में ये खासियत है कि चमड़े के जैसा आवाज मारता है उसका। अच्छा। चमड़े का भी अवेलेबल है अपने पास। उसका रेट अलग होता है? उसका रेट अलग है, उसका 2500 रुपए रेट है। अच्छा, ज्यादा होता है जी। हाँ, उसके अंदर सिंगापुरी फाइबर आता है, वो अवेलेबल है, वो भी बना के देते हैं। कस्टमर कैसा है, कोई भी चीज आया तो कस्टमर यहाँ से नाराज होकर नहीं जाना, काम करके लेके जाना हमारे पास। कितने किस्म के, कितने क्वालिटी के ढोल अवेलेबल है? ऐसा बहुत क्वालिटी है, क्वालिटी बोले तो बहुत क्वालिटी मिलेगा आपको जी। जैसा कस्टमर की फरमाइश रहेंगी उसके हिसाब से हम बना के बस 2 ही दिन में बनाकर आप देने वाले हैं? अब अगर आज ऑर्डर दिए तो 2 दिन के अंदर हम अवेलेबल करके देते। अगर 1 दिन का टाइम लेते, जैसा कस्टमर समझो बाहर से आया, जैसा नांदेड़ से आ गया, उसको 1 ही दिन में हम करके दे देते। ऐसा कस्टमर इतनी दूर से आता तो उसके लिए अपन सुविधा करके देना जरूरी है। गणेश महोत्सव के मौके पर आप क्या डिस्काउंट करते हैं? डिस्काउंट क्या रहता मैडम, क्या इसके अंदर कैसा अपनी दुकान है जी। अब सब वर्कर अपने पूरे घर के बच्चे काम करने वाले, मेरे भाई है, मेरे खाला के बच्चा है, सब पूरे बच्चे अपने घर के है, कोई ऐसा कोई बाहर का बच्चा नहीं। सबसे डिस्काउंट एकदम कम रेट में दिया जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? गणपति महोत्सव शुरू होने में ही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? आपके पीछे जो दिख रहा है ये क्या कहा जाता है इसको? गन्ना जमना ताशा बोले जाता है। इसके अंदर गणपति पप्पा की जैसे मूर्ति लगी हुई है, इसे शेप में बनाया जाए जी, पूरा शेप में बना हुआ है। कहाँ यूज होता है ये बड़े बड़े मंडलों में यूज हो जाता है। जैसा 50 ढोल लिया किसी ने तो 5 ताशे 10 ताशे इसके लिए अवेलेबल है। अच्छा। इसके लिए पूरा पीतल के अंदर ताशा है। अच्छा। पूरा पीतल तांबे के अंदर आता है। क्या रेट होता है इसका? इसका रेट है 12,000 रुपए। इसको चुगुटी ताशा बोले जाता है। अच्छा। एक मैसेज दे दीजिए गणेश महोत्सव के मौके पर हमारे सभी हिंदू भाइयों के लिए। हिंदू भाइयों के लिए वेलकम है हमारे तरफ से, दिल्ली वालों की तरफ से। आप आओ, पर्यटन गेट पे अपना दुकान का नाम है दिल्ली तबले वाले, पर्यटन गेट, औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर। मोबाइल नंबर 9860281774। क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर आज
क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आज मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन रखा गया था। यहाँ पर कई सारे बच्चों में इसमें हिस्सा लेकर इस साइंस एग्जीबिशन को कामयाब बनाया है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all. Focus on the future, understand the human eye. Focus on the future, understand the human eye. See the world in new dimensions. Good morning. Myself, Inam Banu Muhammad Abid Tikya from class 9 from CIS. The curious scientists explore the wonders of human eye working 3D model. Welcome to Exhibit, and I will take you on the journey of discovery. Now let's first understand the parts of an eye, then see how our eyes works. Human eye is a complex organ that allows to perceive light, color, and shape. Its work like camera, captured light and sending signals to the brain to create an image. First is cornea, the clear dome-shaped outer layer at the front of the eyes. Second is iris, the colored part of the eye surrounding the pupil and control the size of pupil light entering in the eyes. Third is pupil, the black circular opening in the center of the eye that expand in low light and contract in bright light. Fourth is lens, the transparent flexible structure behind the pupil focus onto retina by changing its shapes. Fifth is retina, the layer of light sensitive cell lining in the back of the eyes. Retina convert light into electrical signals using photoreceptor cells. Sixth is optic nerves. The brain process sending signals to create an image. Seventh is sclera, the white outer layer at the front of the eyes. Now let's see how our eyes works. I am using hair torch as a light source and alphabet W as an object. This demonstration. Imagine you are seeing this alphabet W through your eyes with the help of light. This light rays passes through the cornea. As the cornea is a curved surface, it bends and passes through the cornea. When it passes through the lens, it bends again from second time and finally arrives to the retina, where the image is formed. It impulses and transmits to the brain through optic nerves. Now you can see the alphabet W's correct orientations. Fun facts. Human eye can differentiate about 10 million colors. Eyes is very important for our body. It adjusts focus faster than any camera. Human eye retina is composed by 100 million photoreceptor cells. It is impossible to sneeze without eyes open. Thank you, Jazak. Good morning everyone, my name is Akash Khan, standard for 50B. Today I am excited to present how the rational model is help us prepare for earthquake, fire and flood. Earthquake, a set sensor gives early alarm to up cover and hold on. Fire, a heat sensor trigger alarm, light a smoke detector. And finally flood, a water sensor alert people to move to a higher ground. This disaster project prepare for people safe for earthquake, fire and flood. Thank you. Good morning, myself Ghulam Muhammad Mansoor and my project name is Tessellation. You might have seen the same pattern around your house, roaming around your house on your house tiles or your math textbooks or in nature. Some examples are on giraffe's body, pineapple shell or strawberry. What is tessellation? Tessellation is a pattern of geometric shapes which covers the whole surface without any gaps or overlaps. Here are some examples of it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We the students of class 10th has make a project on application of trigonometry. In this project, the conclusion is how sailors and captains measure the distance of the ship from the lighthouse. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am from Standard 10. Today I am going to explain you how it helps to find the distance between boat and the lighthouse. Suppose this is an imaginary line. This is making an alternate angle theorem. Hence, this angle and these angles are congruent. So, we will take congruent angles of right angle triangle are always 45 degree. Tan theta or 45 degree is always 1. Hence, tan theta is equals to opposite side upon adjacent side. The opposite side of the angle is the tower and the adjacent side is the base. The height of tower is around 83 meter. So therefore opposite side upon 45 degree is equals to 1. Opposite side upon 1, 83 upon 1 is equals to 83. Therefore the distance between the tower and the ship is 83. I'm Sarfaraz Khan. सर ये आज एग्जीबिशन किस स्कूल की रखी गई
इसका पर्पस क्या है ये बता जी, so this is a STEM fair organized by Crescent International School from the grade 5th to 10 students. This is a science fair basically where students have worked in groups on several science and technology projects. Our objective was to inculcate in students teamwork and apply their knowledge, their learning into a project. और सर इससे स्टूडेंट को कितना फायदा है इन फ्यूचर? Yes, so we are trying to move away from a theoretical approach to a more hands-on and practical approach. Students are learning science and technology through textbooks, but we wanted them to implement their knowledge through a project. And that basically culminated into this science exhibition. और सर ये साइंस एग्जीबिशन जितनी भी आपने प्रोजेक्ट शो किए जी। ये सभी बच्चे बनाए हैं या फिर टीचर्स ने उनको हेल्प किया? So the teachers do give them ideas, give them a list of options on which they can work on, but then the students are required to choose a topic, work in groups and implement the project by themselves. So teachers act as mentors and guide them towards the solution, but the students themselves come up with the solutions and the whole project. शहर के स्टूडेंट हैं ये जो पेरेंट्स हैं जी। उनका क्या मैसेज है इस तरह से बच्चे इम्प्रूवमेंट So if you see the whole statistics of India about the number of people graduating from different engineering and different institutes and the employability skills that our graduates have, there's a big gap. So we have many degree holders but do not have many skills, so the employability is very less overall. So if we start at the school level where we change the education system into more hands-on, more knowledge application based, I think this will have an immense benefit for the society and the country as a whole, and this is the objective. सर ये आपका फर्स्ट ईयर है एग्जीबिशन का या फिर So we have been having smaller internal events since year one of our school. This is the first time we are doing it on a larger scale, and in future we would like to even further expand it to an inter-school event or a regional event. So the school is located on Central Naka, near Central Naka, Crescent International School, Aurangabad. Yeah. Let me redo that, okay? ये वाला part redo कर दे. So the school is Crescent International School, Central Naka Road, Aurangabad. See, we have organized this exhibition just for the children. They have taken lots of efforts and even the teachers have guided them. So it's a big event what we have organized this time, alhamdulillah say, and it was like really very nice. The children's imagination power has come out. That was important from us, and the explanation what they are giving. Inshallah, in future we are trying more such programs to be conducted. Inshallah. जी सी एक पसंद आने के लिए तो एक मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है जज करना. एवरीबडी हैज ट्राइड देयर बेस्ट. इंशाल्लाह जज करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए. And we did not want to keep this Yes, as a competition. competition. Actually. And that's why we named it a fair, not a competition. So there is no Judgment. ranking and judgment. We just wanted all the students to do the best they can and give them a platform to participate. चलिए थैंक यू. भाई साहब आपने शुरू में इश्तियार चौक मरी माता पानी की टाकी यहाँ पर 35 लाख लीटर पानी की टाकी है. यहाँ से लाखों लोग पानी पीते हैं. लेकिन जब औरंगाबाद अपडेट की टीम ने यहाँ का जायजा लिया तो देखा गया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है और यहाँ पर कुत्ते भी पानी पीते हैं. इस गंदगी का अंदर जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता है. चलिए देखते हैं औरंगाबाद अपडेट की ये स्पेशल रिपोर्ट. आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ नेहा खान. देखिए औरंगाबाद शहर में पानी के कई सारे मसले होने के बावजूद हम लोग औरंगाबाद वासी स्मार्ट सिटी के नाम पर पानी के लिए हमेशा ही स्ट्रगल करते हैं. हाल ही में हमने देखा कि हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस इन्होंने पानी के शुद्धिकरण के लिए औरंगाबाद यहाँ पर आकर विजिट की थी, लेकिन हम जहाँ से पानी पीते हैं उसका चेहरा कुछ और ही है. चलिए हम लोग यहाँ पर है जहाँ से लाखों लोग पानी पीते हैं. हम सभी लोग यहाँ पर पानी पीते हैं. यहाँ से पानी सप्लाई होता है. हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग खड़े भी नहीं रह सकते. आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके की गंदगी यहाँ पर है जहाँ से हम लोग पानी पीते हैं. इतना ही नहीं, यहाँ पर कुत्ते भी पानी पी रहे हैं और इंसान भी यहाँ से ही पानी पी रहे हैं. आप लोग देख सकते हैं इतनी गंदगी, इतने मच्छर और इतना यहाँ पर अनहाइजीनिक जगह से हम लोगों को लाखों घरों को यहाँ से पानी आता है.
क्या मनपा प्रशासक जी श्रीकांत सिर्फ घर तोड़ने में ही लगे हुए हैं या अतिक्रमण पे ही उनका ध्यान है? कई सारी चीजें, कई सारे सवाल औरंगाबाद के ऐसे हैं जो महानगर पालिका प्रशासक पे सवाल उठाते हैं। पानी का ये जो हाल है, पानी सप्लाई जहाँ से हो रहा है, यहाँ का जो हाल है, फिर से एक बार मनपा प्रशासक जी श्रीकांत पे ही सवाल उठा है कि औरंगाबाद शहर में क्या अतिक्रमण के अलावा दूसरे कोई काम ऐसे नहीं है जो वो ना देख सके। बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत गंदगी का आलम है जहाँ से लाखों लोग औरंगाबाद शहर के पानी पीते हैं। वाकई में प्रशासक को यहाँ पर ध्यान देकर यहाँ के पानी के गंदगी का मसला ख़त्म करना चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी है, ये रात में 1-2 बजे तक यहाँ पर काम करते हैं। मेरे पीछे अगर आप लोग इस साइड में अगर देखेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास है, गंदगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार सांप भी निकल चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी है, इनके जान को हमेशा ही धोखा बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर ना प्रॉपर लाइट दिख रही है और ना ही यहाँ पर कोई सफाई है। इतनी ज़्यादा घास होने की वजह से यहाँ के कर्मचारियों को कीड़ों का और सांपों का हमेशा ही डर बना रहता है। चलिए वीडियो देखते हैं जिसमें यहाँ पर कई बार सांप निकल चुके हैं। चिश्तिया चौक मरी माता यहाँ पर 35 लाख लीटर की ये पानी की टाकी है। यहाँ पर कर्मचारियों के जान को हमेशा ही धोखा बना रहता है। यहाँ पर इस तरीके के सांप निकल आते हैं। यहाँ के कर्मचारियों को सांप बिच्छू इनका डर बना रहता है। इनकी मांग यही है कि महानगर पालिका प्रशासन ने इनके तरफ ध्यान देकर इस सारी गंदगी को साफ कर कर औरंगाबाद के लोगों को साफ सुथरा पानी पीने के लिए देना चाहिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यही वो जगह है जहाँ पर कर्मचारियों को कई बार सांप बिच्छू यहाँ पर निकले हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों के जान को यहाँ पर खास तौर पे से रात में हमेशा ही धोखा होता है। कुछ थोड़ी सी सफाई के साथ ये 20 लाख लीटर टाकी का पानी यहाँ पर से हम लोगों के घर तक आता है। लेकिन हमने उधर का हाल देखा है कि कितनी गंदगी में हम लोग पानी ले रहे हैं, जहाँ से वो कितना गंदा एरिया है। प्रशासक से सभी लाखों लोगों की तरफ से यही विनती की जा रही है कि यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि औरंगाबाद शहर में अतिक्रमण के अलावा भी बहुत सारे काम है। देखिए, हम लोग चिश्तिया चौक मरी माता यहाँ कर ये पानी के जो वॉल्स है, यहाँ पर हम लोग मौजूद है। यहाँ पर जब हमने अधिकारियों को कॉल किया तो उनका कहना है कि यहाँ के सभी चीज़ों में उनका कोई अधिकार नहीं बनता। यहाँ पर हमने देखा है कि कोई इंचार्ज भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सवाल करना है यहाँ पर तो किससे किया जाए, और अगर यहाँ का जिम्मेदार है तो कौन है? कॉल पे बात करने पर यहाँ का जिम्मेदार कोई नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। जाएंगे पब्लिक उछलेंगी ना फिर तो। देखिए, ये 20 लाख लीटर की जो पानी की टाकी है, यहाँ पर छोड़े गए हुए सेक्शन है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देसी जुगाड़ किया हुआ है, यहाँ पर इसकी जाली टूट चुकी है। यहाँ पर यहाँ के जो कर्मचारी है, उन्होंने ये टूटा हुआ कूलर डालकर देसी जुगाड़ किया है। यहाँ इतना बड़ा स्पेस है कि यहाँ पर कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर, घूस, चूहे, कुछ भी जाकर इसमें गिर सकता है और वही पानी हम लोग पी सकते हैं। आज पैठन रोड यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई जी श्रीकांत इनके आदेश पर की गई है। औरंगाबाद अपडेट्स और मैं हूँ आपके साथ नेहा खान। देखिए, पैठन गेट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अतिक्रमण की जो कार्रवाई आज सुबह से ही चालू है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो अवैध तरीके से जो यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह है, उस पर आज ये कार्रवाई हो रही है। हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से महानगर पालिका पथक यहाँ पर मौजूद है और पैठन गेट का सभी अतिक्रमण निकालने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है। पैठन गेट से सिटी चौक के रास्ते पर आज अतिक्रमण हटाई गई है। औरंगाबाद महानगर पालिका की ओर से गणेश महोत्सव के मौके पर शहर के मुख्य बाजारों के रास्ते के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज मनपा आयुक्त तथा प्रशासक जी श्रीकांत इनके आदेश पर अतिक्रमण नियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुड़े इनके मार्गदर्शन में पैठन गेट से सिटी चौक इस रास्ते के अतिक्रमण हटाए गए।
रास्ते में आने वाले 35 हाथगाड़ियाँ इस वक्त जब्त किए गए। 5 से 6 छोटी दुकानें निकाली गई। ऐसे ही कार्रवाई रोजाना शुरू रहने वाली है, ऐसा प्रशासन की ओर से बताया गया है। इस वक्त की कार्रवाई सहायक आयुक्त अतिक्रमण संजय सुरड़कर, इमारत निरीक्षक मजहर अली, रविंद्र देसाई, सागर श्रेष्ठ, काकनाटे वाहतुक पुलिस निरीक्षक देवकर, सहायक आयुक्त वाहतुक भुजंग, नागरी मित्र पथक कर्मचारी की उपस्थिति थी।